आज का विषय है आकर्षण का सिद्धांत। आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि आकर्षण का भी एक सिद्धांत होता है। जैसे आप जानते हैं, पूरा ब्रह्मांड गुरुत्वाकर्षण के कारण ही टिका हुआ है। यदि गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाए तो ये सभी ग्रह नक्षत्र एक दूसरे में टकराकर समाप्त हो सकते हैं। ये सभी जो टिके हुए हैं उनका कारण यही है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। इसी प्रकार एक आकर्षण का सिद्धांत है जो मनुष्यों के बीच में बहुत ही प्रभावकारी है। आकर्षण का सिद्धांत किस प्रकार का कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, ये समझने की आवश्यकता है और उसका प्रभाव कितना होता है। तो यह आकर्षण का जो सिद्धांत है वह मनुष्यों पर लागू होता है और जो लोग इस सिद्धांत को जानते हैं वो अच्छी तरह से समझते होंगे, लेकिन जाने अनजाने हर कोई इस आकर्षण के सिद्धांत को प्रयोग करता है। हो सकता है वह इस सिद्धांत को न जानता हो, लेकिन प्रयोग अवश्य करता है। इसलिए इस आकर्षण के सिद्धांत को समझना आवश्यक है कि किसी भी चीज़ को कैसे आप आकर्षित करते हैं, आकर्षण का सिद्धांत कैसे कार्य कर रहा है। तो ये समझ लेना है। यदि आपके विचार में, आपके संकल्प में, आपके भावनाओं में किसी चीज़ को भी पाने की चाहत है तो एक तो स्टेप ये होता है, कदम ये होता है कि जो पाने की चाहत है उसका उसी प्रकार से आप तैयारी करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं और उस सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। एक स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप आपने ये भी देखा होगा कि जैसे कोई कार्य आप करने जा रहे हैं, ये करने का प्लान बना रहे हैं, कोई भी कार्य हो, चाहे वो दुकान कोई बड़ी खोलने जा रहे हैं, कोई फर्म बनाने जा रहे हैं, खोलने जा रहे हैं, या आप कोई बहुत बड़ा उत्सव करने जा रहे हैं, चाहे घर में कोई समारोह या कोई भी हो। समारोह शुरू होने के पहले ही आपको समारोह की जो कल्पनाएं हैं, जो विचार हैं, जो भावनाएं उससे रिलेटेड, उसके जो ड्रीम्स हैं कि क्या ऐसा होगा, वो आप इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ये प्रोग्राम इस प्रकार से होगा, ये समारोह ऐसा होगा, यहाँ से शुरुआत की जाएगी, मध्य ये होगा, अंत ये होगा। वह आपके कल्पना के पटल में, मन के स्तर में वह स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगता है। जबकि समारोह की अभी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समारोह कैसा होगा वह आपकी कल्पनाओं में, आपके विचारों में वह प्रकट हो जाता है। तो वहाँ आकर्षण का सिद्धांत प्रारंभ हो गया। वही आकर्षण का सिद्धांत है। कार्य शुरू होने के पहले ही आप कार्य को पूर्ण रूप में देखना प्रारंभ कर देते हैं। इस सत्य को समझ लीजिए। कार्य शुरू होने के पहले ही, प्लान बनाते समय भी कार्य को पूर्ण रूप में देखना प्रारंभ कर देते हैं। वह आपके कल्पनाओं में पूर्ण रूप में आपको दिखाई देने लगता है। यदि वही पूर्णतया का एहसास जो आपके कल्पनाओं में था उसको लगातार बनाए रखें, चाहे उस समारोह के करने में या किसी कार्य को करने में या किसी सफलता को हासिल करने में कितने भी क्यों ना टेस्ट आए, कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, लेकिन उसमें भी आपका जो दृश्य है, कौन सा, वो जो पूर्ण दृश्य है कि वो सफल होता हुआ आप देख रहे हैं, जो सफलता का दृश्य जो आपके मानस पटल पर चल रहा है, जो कल्पना के पटल पर चल रहा है कि आप पूर्ण रूप में उसे देख रहे हैं, कंप्लीट होते हुए देख रहे हैं, वह लगातार बना रहे, वह परिवर्तित न हो, बदलने ना पाए। यदि आपने इस बात का ध्यान रखा कि वह बदल नहीं रहा है तो निश्चित है वह कार्य जिस स्तर से आपके कल्पना के स्तर में है वही आपके व्यवहार के स्तर में आ जाएगा, प्रैक्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर से शुरू होता है आकर्षण का सिद्धांत।
सिद्धांत जो आपके कल्पना में, जो आपके मानस पटल पर पूर्णतया का एहसास हो रहा है, वही पूर्णतया का एहसास यदि कंटिन्यू आप बना रखें, उसे चेंज नहीं करें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल में कार्य को करने को चलेंगे तो अवश्य कोई ना कोई मुश्किलें भी आएंगी, कोई ना कोई चैलेंजेज आएंगे। तो उस समय वह जो दृश्य आपके मानस पटल पर चल रहा है, वो जो कल्पना में और आपके भावनाओं में मौजूद है, वह बदलने ना पाए। यदि वह चित्र बदलने ना पाए आपके कल्पना के पटल पर, आपके मानस के पटल पर जो दृश्य चल रहा है पूर्णता का, तो निश्चित है उसी ही रूप में आपको सफलता मिलेगी। और यदि किन्हीं कारणोंवश, किन्हीं परिस्थितियों बस, किसी चैलेंज बस कुछ भी कारण बना और आपके मानस पटल का या कल्पनाओं में जो चल रहा दृश्य था पूर्णतया का, यदि वह बदल गया तो सफलता में अंतर अवश्य आ जाएगी। वही आकर्षण का सिद्धांत है, आप समझ लीजिए। हर कोई जाने अनजाने इस आकर्षण के सिद्धांत का प्रयोग अवश्य करता है, उसे किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही जब गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर टिका हुआ है, तो फिर मनुष्य का जीवन आकर्षण के सिद्धांत से अलग कैसे हो सकता है? तो वह आकर्षण का सिद्धांत उसके अंदर पहले से ही रहता है। जैसे शादी से पूर्व वह कल्पनाओं में शादी ही नहीं, बल्कि उनके बच्चे होने की और बच्चों के बाद उनकी शादियों तक की वो कल्पनाओं में कर लेते हैं, पूर्णतया को एहसास कर लेते हैं, जबकि शादी खुद की नहीं हुई और उनके बच्चों की भी शादियां कल्पनाओं में हो जाती हैं। वही आकर्षण का सिद्धांत है। जैसे शादी से पूर्व दोनों ही वह कल्पनाओं में शेयर करते रहते हैं, जिसकी वजह से यदि वो चेंज ना हो तो वैसी ही लाइफ होगी। ये आकर्षण का सिद्धांत है। इसी प्रकार बच्चों के पूर्व ही वो कल्पना करते हैं, कल्पना के स्तर में उनकी सोच आती है, ऐसे बच्चे होंगे, वो ये पढ़ाई करेंगे, इस पोस्ट तक पहुँचेंगे, इतना ऊंचा पद होगा, जो भी उनकी कल्पनाओं में है, और हम इस प्रकार से उनकी शादियां करेंगे, ऐसा होगा। वो सब कुछ कल्पनाओं में चलता है। वही तो आकर्षण का सिद्धांत है, वही आकर्षण का सिद्धांत है। बस उसमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जो आप ऊंचा से ऊंची आप कल्पनाएं कर सकें वो करें, लेकिन उस कल्पना को चेंज नहीं होने दें और उस कल्पना के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल में कार्य करना प्रारंभ करें। जब तक जो आपके अंदर कल्पनाएं हैं पूर्ण रूप की वह सफल ना हो जाएं, तब तक आप कार्य को लगन के साथ करते रहें। अवश्य आपको सफलता मिलेगी और उसी मंजिल तक पहुंचेंगे जो आपके कल्पनाओं में था, जो आपने कल्पना में सफलता को देखा था, उसी रूप में आप पाएंगे। तो कल्पना का जो सिद्धांत है, जो अट्रैक्शन का सिद्धांत है, वो समझो कल्पना का सिद्धांत है। आपके कल्पनाओं में जो सफलता है, जो पूर्णता है, उस पूर्ण रूप में ही देखना है, उसे बदलने नहीं देना है। फिर हम वही बात रिपीट करते हैं, जो आप अपने कल्पनाओं में किसी भी कार्य को कार्य करने से पहले पूर्णता का आभास करते हैं, वह आभास बदलने ना पाए। यदि वह आभास नहीं बदलता है तो निश्चित ही वैसा ही प्रैक्टिकल जीवन में भी होगा और सफलता आपको उसी ही रेंज की निश्चित मिलेगी। यही है आकर्षण का सिद्धांत। जो आपके अंदर कल्पनाओं में वो पूर्णता का एहसास हुआ, वही लगातार एहसास करते रहेंगे। वही आकर्षण जो है वो लोगों को खींचेगा और वही सफलता दिलाएगा। वही सफलता आपको मिलेगी, कोई शक नहीं है। लेकिन बस एक ही कंडीशन है कि वो बदलने ना पाए किसी कीमत में। चाहे कैसी परिस्थितियाँ आए, कैसे भी चैलेंजेज आए, चाहे लोग सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन यदि आपकी कल्पनाओं में वह है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो वह कल्पना साकार रूप न ले। आप सोच करके देखिए, दुनिया में जितने रिसर्च हुए हैं, इतनी खोजें हुई हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हर क्षेत्र में खोज हुई है, उसका कारण भी तो यही है, उसका बेस भी तो यही है। पहले वो कल्पनाओं में ही तो होता है, ग्राफ के रूप में होता है, और इसके बाद उस कल्पना से ग्राफ रूप लेता है, और ग्राफ रूप के बाद ही रिसर्च करके वो प्रैक्टिकल होता है। यही
आकर्षण का सिद्धांत है। इसका प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखें, अवश्य सफलता होगी, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आकर्षण के सिद्धांत के द्वारा आप अपनी कल्पना की पूर्णता को प्रैक्टिकल जीवन में लाने में सफल हों, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।